Good morning student, I am Gopi Kumar Srivastav and this is my third video of revision class of class 12 of macroeconomics of chapter money and banking. In this money and banking, I am going to start a topic of function of central bank. सेंट्रल बैंक का जो फंक्शन है उससे पहले मैंने मनी और कमर्शियल बैंक के बारे में डिस्कस कर लिया है पहला और सेकंड वीडियो में। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल बैंक के बारे में कि सेंट्रल बैंक क्या है। तो इसके बारे में अगर मैं बताऊं सेंट्रल बैंक के बारे में तो थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे सेंट्रल बैंक के बारे में लिखा है कि सेंट्रल बैंक एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो कि कंट्रोल और रेगुलेट करती है मॉनेटरी फंड को। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेंट्रल बैंक के बारे में कि सेंट्रल बैंक सबसे बड़ा बैंक है, एपेक्स बैंक है, वो सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, फाइनेंशियल सिस्टम को, सभी कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करती है। क्या करती है? रेगुलेट करती है। चलिए रेगुलेट तो देख करते हैं किस तरह से मनी सप्लाई करना है नहीं करना है। फिर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो फंक्शन क्या है सेंट्रल बैंक का, वो भी हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं पहला फंक्शन लिखा गया है यहाँ पे बैंक ऑफ इशू। बिल्कुल सही है कि ये अपने नोट को इशू कर सकती है, ये नोट को प्रिंट करवा सकती है, जबकि कमर्शियल बैंक प्रिंट नहीं करा सकता है। कमर्शियल बैंक सिर्फ और सिर्फ मनी को क्रिएट करती हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट से और एडवांसिंग लोन से। ठीक है। और यहाँ पे सेकंड फंक्शन लिखा गया है सेंट्रल बैंक का कि ये बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर के रूप में गवर्नमेंट के लिए काम करता है। मतलब गवर्नमेंट का अगर कोई बैंक है तो वो बिल्कुल आरबीआई है, गवर्नमेंट का कोई एजेंट है तो आरबीआई है, एडवाइजर है तो वो भी आरबीआई है। और तीसरा लिखा है कस्टडियन ऑफ द कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक। बिल्कुल यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कोई भी कमर्शियल बैंक जो होता है वो सेंट्रल बैंक के पास जितना भी उसके पास एक्सेप्टिंग डिपॉजिट आया है, मान ली 100 करोड़ रुपया आया है तो कुछ पैसा वो सेंट्रल बैंक के यहाँ रखता है तो उसको वो CRR कहता है। तो ये बिल्कुल कस्टडी में रखता है आरबीआई। हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के यहाँ पे कुछ परसेंटेज, चाहे 10% हो, 15% हो, कुछ सेटअप होता है आरबीआई के द्वारा। और आरबीआई ये कंपल्सरी कर देता है कि कोई भी कमर्शियल बैंक के पास जितना भी पैसा रहेगा उसका कुछ परसेंटेज आरबीआई पास रहना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से उसको कैश रिजर्व कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? कैश रिजर्व। अब इसको CRR भी कह सकते हैं, कैश रिजर्व रेशियो या फिर कैश रिजर्व। ठीक है। तो हर कमर्शियल बैंक का कुछ कैश रिजर्व जो है आरबीआई अपने पास कस्टडी में रखता है। अगला है कस्टडी ऑफ द नेशन रिजर्व ऑफ द इंटरनेशनल करेंसी, लीगल लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट भी कहलाता है ये। पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं जी कि जो कमर्शियल बैंक है वो नेशन रिजर्व मतलब वो इंटरनेशनल करेंसी को भी रखता है। जैसे कि मान ली बाहर से कोई पैसा आता है, चाहे वो डॉलर हो, यूरो हो, पाउंड हो, वो सभी को पैसा को वो आरबीआई अपने पास रखता है। जैसे भी आप कोई भी लेन देन करते हैं बाहर के देशों से, कोई भी पैसा आता है तो आरबीआई अपने पास रखता है। इसको कोई कमर्शियल बैंक नहीं रखता है। इसको सबसे बड़ा बैंक हमारा भारत का जो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो रखता है। उसके बाद लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट का मतलब होता है जब कमर्शियल बैंक को जब पैसा का जरूरत होता है तब वो सबसे लास्ट ऑप्शन आरबीआई के पास रखता है। तो मतलब कि सबसे लास्ट में आरबीआई पास जाता है जब उसके पास पैसा का जरूरत होता है कमर्शियल बैंक को। तो इसलिए आरबीआई को लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा गया है, मतलब आखिरी उम्मीद कह दीजिए, आखिरी जगह कह दीजिए जहाँ पे कमर्शियल बैंक को पैसा मिल जाता है। अगला है बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस। बिल्कुल ये आपका सेंट्रल क्लियरेंस देता है, मतलब हर कमर्शियल बैंक किस प्रकार से कोई डिस्प्यूट ना हो, सबको लेके चलता है। एक सेंट्रल क्लियरेंस देते रहता है कि किस प्रकार से चलना है। कंट्रोल ऑफ द मनी सप्लाई एंड द क्रेडिट। बिल्कुल सही है कि किस तरह से मनी सप्लाई होगा, किस तरह से क्रेडिट क्रिएशन होगा, किस तरह से लोन का एबिलिटी को बढ़ाया जाएगा, ये सेंट्रल बैंक ही करता है। अब सेंट्रल बैंक जो है उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास आ गया है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट कंट्रोल मेजर। बिल्कुल देखिए भारत में जो मनी सप्लाई है उसको दो इंस्टीट्यूशन कंट्रोल करता है। एक है आरबीआई जिसको हम लोग सेंट्रल बैंक बोलते हैं, और एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है उसका नाम है फिजिकल पॉलिसी से वो कंट्रोल करता है, और जबकि आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को इस्तेमाल करके भारत का जो मनी सप्लाई है, जो क्रेडिट क्रिएशन है, उसको कंट्रोल करता है। तो उसके लिए कुछ यहाँ पे लिखा गया है पूरे इंस्ट्रूमेंट को, क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, फिर उसके बाद रेशियो के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो ये भी जो टॉपिक है हम लोग बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं। चलिए इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए पहले यहाँ लिखा है बैंक रेट के बारे में। देखिए बैंक रेट क्या होता है? कमर्शियल बैंक बिल्कुल जो भी कमर्शियल बैंक होते हैं वो सेंट्रल बैंक के पास लोन लेने जाता है, और जिस रेट में लोन लेता है उसको बैंक रेट बोलते हैं। जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास लोन लेने जाएगा और सेंट्रल बैंक जिस रेट में उसको ब्याज लेगा 10%, 15%, उसी को हम लोग बैंक रेट बोलते हैं।
फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब होता है यहाँ पे कि कभी कल क्या होता है, सेंट्रल बैंक अपने शेयर को कमर्शियल बैंक को बेचता है, कमर्शियल बैंक अपने शेयर को आरबीआई को बेचता है। तो इस प्रकार से जहाँ पे दोनों कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक आपस में शेयर्स को जहाँ पे खरीदता है उस मार्केट को हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। फिर कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है कमर्शियल बैंक के पास जितना भी पैसा रहेगा, जितना भी एक्सेप्टेड डिपॉजिट आएगा, उसका कुछ परसेंटेज आरबीआई कमर्शियल बैंक को आरबीआई के यहाँ रखना पड़ता है, एज ए कंपल्सरी लीगल कंपल्सरी होता है। तो इसे हम लोग कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। और साथ में ही उसके बाद आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको एसएलआर कहते हैं। सेंट्रल बैंक जो है हर कमर्शियल बैंक को ये कहता है कि कुछ पैसा आरबीआई के यहाँ रख दो और कुछ पैसा अपने पास रखो, उसके बाद जो बचे वो बिल्कुल पब्लिक को लोन के रूप में दे दो, इसी को हम लोग एसएलआर कहते हैं। सीआरआर जहाँ पे कमर्शियल बैंक कुछ परसेंटेज आरबीआई के जमा करता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर जहाँ पे कुछ पैसा जो कमर्शियल बैंक है खुद के पास रहता है और जो बचता है वो लोन के रूप में प्रोवाइड कर देता है। उसी प्रकार से ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है जिससे मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है कमर्शियल बैंक का। आरबीआई इस प्रकार से फंक्शन को निभाता है। तो आरबीआई दो ही तरीका से कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करता है। पहला है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जो हमने डिस्कस कर लिया, फिर आते हैं हम लोग क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में। पहला लिखा है यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट के बारे में। देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब होता है कि जब कमर्शियल बैंक या पब्लिक आम पब्लिक जब कमर्शियल बैंक के पास जाता है और वो लोन मांगता है, मान लीजिए हमको 10 लाख का लोन चाहिए, ठीक है, तो वो सिक्योरिटी मांग लेगा आपका कमर्शियल बैंक 15 लाख रुपया। तो इधर से दिखते हैं कि आप लोन मांगने जा रहे हैं 10 लाख रुपया और आपको सिक्योरिटी देना पड़ रहा है 15 लाख रुपया, तो 5 लाख का जो डिफरेंट है उसको आप बिल्कुल क्या कहेंगे, उसको मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। जैसे कि आपने लोन मांगा 10 लाख रुपया और सिक्योरिटी मांग रहा है 15 लाख रुपया, तो ये जो डिफरेंट है 5 लाख का, ये आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट कहलाता है कि जो आरबीआई बनाता है। फिर रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि क्रेडिट करो या लोन दो। कमर्शियल बैंक को आरबीआई जो इंस्ट्रक्शन देता है कि देखो अभी इन्फ्लेशन आ रहा है, अभी देश में हर चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है, अभी ज़्यादा लोन अगर पब्लिक को दोगे तो हर चीज़ का दाम बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे आरबीआई जो है इस कमर्शियल बैंक को समझाने की कोशिश करता है कि अभी रेशनिंग से क्रेडिट करो, मतलब समझदारी से क्रेडिट करो, समझदारी से लोन दो। अगर नहीं देता है तो डायरेक्ट एक्शन लेता है। और मोरल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि समझाता है, बुझाता है, जो भी सेंट्रल बैंक कंट्रोल करने की कोशिश करता है किसको, कमर्शियल बैंक को, ताकि क्योंकि कमर्शियल बैंक ही पैसा देता है किसको, बिल्कुल आम लोगों को। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दो इंपॉर्टेंट रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी हम लोग नेक्स्ट क्लास को फिर से डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू।